CGTMSE, that is Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises। तो CGTMSE जो है ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये इनेबल करता है कि ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो टर्म लोन के बतौर है या फिर वर्किंग कैपिटल की तरह वो लेना चाहते हैं। जो भी इनके वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले पाएंगे, टर्म लोन की फॉर्म में या वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में, विदाउट फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ अरेंजिंग द कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि उनको कोलेटरल सिक्योरिटी के दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि सीजीटीएमएसई क्या है, ये एक गारंटी फंड है जो गारंटी प्रोवाइड करता है इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के बिहाफ पर। तो जब इनैक्ट किया गया एमएसएमईडी एक्ट कोड 2006 में, जो पहले का क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड था स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, उसे रिनेम कर दिया गया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड स्कीम वाज नेम्ड एज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फैसिलिटीज जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर। तो ट्रस्ट जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज, चाहे वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं, चाहे वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं, जो कि एक्सटेंड की जा रही हैं बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली रहता क्या है, सीजीटीएमएसई है, ये सीजीटीएमएसई के अंडर इसके मेंबर इंस्टीट्यूट्स रहती हैं। तो जो मेंबर इंस्टीट्यूट्स है वही यहाँ पर अगर आगे फर्दर लैंडिंग कर रही हैं एंटरप्राइजेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है, तो वो यहां पर एमएसएमई के अंडर यहां पर क्या कर सकती हैं, सीजीटीएमएसई में कवर ले सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर है वो इसमें, जिसमें जो लोन है अगर रीजनल रूरल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जा रहा है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड फर्दर अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरफ से दिया जा रहा है या फिर सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिया जा रहा है वो 100 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो इसमें कवर होगा। एंड फर्दर ये जो लोन दिया जाएगा चाहे रीजनल रूरल बैंक की तरफ से है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरफ से है या फिर सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, ये टर्म लोन की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस फर्दर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहले जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मेंबर इंस्टीट्यूट है, इसको पहले एक एग्रीमेंट करना होगा ट्रस्ट के साथ, एंड उसके बेस पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये जो रीजनल रूरल बैंक है, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये कोलेटरल फ्री विदाउट एनी थर्ड पार्टी गारंटी जो है ये आगे जो लोन है एक्सटेंड कर पाएगा एंटरप्राइज को। एंड प्रोवाइडेड ये कवर जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूट को उस टर्म के लिए अवेलेबल होगा। लाइकवाइज अगर एक इंस्टीट्यूट ने लोन सैंक्शन किया है फ्रॉम क्वार्टर अप्रैल टू जून, ठीक है, तो उसके लिए उसे गारंटी कवर के लिए अप्लाई करना होगा इन द फॉलोइंग क्वार्टर, यानी कि इसके लिए इसको अप्लाई करना होगा इन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। फर्दर अगर इसी तरह से कोई लोन सैंक्शन किया गया है इन जुलाई टू सितंबर, तो वहां पर उसे कवर लेना होगा इन द फॉलोइंग क्वार्टर, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि फॉलोइंग क्वार्टर में गारंटी कवर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट को विद द सीजीटीएमएसई। फर्दर प्रोवाइडेड, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। फर्दर क्या है कि जो यहां पर लोन प्रोवाइड किया गया है लैंडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वो डाउटफुल या फिर एनपीए ना हो गया हो। फर्दर जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन दिया गया है, क्रेडिट फैसिलिटी जिसके लिए दी गई थी बिजनेस एक्टिविटी के लिए या बोरोर को, वो एक्टिविटी बंद ना हो गई हो। फर्दर जो क्रेडिट फैसिलिटी दी गई थी दैट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एनी अदर डेब्ट्स, यानी कि ये ना हुआ हो कि यहां पर लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने पर्सन ए को लोन दिया एंड इसने कुछ एक अमाउंट को या पूरे के पूरे अमाउंट को किसी और डेब्ट को एडजस्ट करने में इस्तेमाल कर दिया हो। तो यहां पर XYZ बैंक से इसने लोन ले रखा है, लोन लिया है, ठीक है, जिसके अंडर जो XYZ बैंक है उसने यहां पर कवर लेना है सीजीटीएमएसई से। फर्दर ए पर्सन ने लेकिन इसका जो अमाउंट था उसे यूटिलाइज कर लिया किसी और डेब्ट के एडजस्टमेंट के केस में। फर्दर जहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड की गई हैं एक से ज्यादा बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ज्वाइंटली या सेपरेटली टू अ एलिजिबल बोरोअर, तो वहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट कवर्ड रहेगा दैट विल बी 200 लाख पर बोरोअर नाउ। पहले ये 100 लाख होता था लेकिन नाउ दिस अमाउंट इज 200 लाख पर बोरोअर नाउ। लाइकवाइज यहां पर मान लीजिए दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर दो बैंक्स जो हैं इन्होंने यहां पर लोन देना है,
लाइकवाइज इस एबीसी ने भी ए को लोन दिया, एक्सवाईजी ने भी ए को लोन दिया, चाहे इन्होंने सेपरेट लोन दिया है चाहे इन्होंने ज्वाइंटली लोन दिया है, ठीक है, चाहे इन्होंने सेपरेट लोन दिया है चाहे इन्होंने ज्वाइंटली लोन दिया है, लेकिन इस पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर बोरोर के लिए जो मैक्सिमम कवर रह सकता है सीजीटीएमएससी में, डेट इज लिमिटेड टू ₹200 लाख। तो उसके लिए यहां पर रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, कैपिंग रखी गई है अप टू ₹200 लाख। एंड ये जो 200 लाख की लिमिट है ये फंड बेस्ड एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड दोनों तरह के क्रेडिट के लिए इंक्लूसिव है। तो 100 लाख की जो ये लिमिट थी पहले, ये अब कितनी है, 200 लाख है। ओके, एंड ये जो गारंटी कवर रहेगा ये एक अग्रीड टेन्योर के लिए रहेगा, टर्म लोन के केस में, कंपोजिट क्रेडिट के केस में, एंड वर्किंग कैपिटल के केस में जो गारंटी कवर रहेगा डेट विल बी फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल के लिए रहेगा या फिर 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए रहा करेगा। फर्दर एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है डेट इज कि अगर कोई लोन अकाउंट आपका एनपीए है, अगर कोई लोन अकाउंट ऑलरेडी आपका एनपीए है, तो उसको इस स्कीम के अंडर कवर नहीं किया जा सकता, डेट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्रेडिट फैसिलिटीज जो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी हो जहां पर जो रिस्क हैं उनको एडिशनली किसी स्कीम के अंडर ऑपरेट किया जा रहा है या फिर एडमिनिस्टर किया जा रहा है डीआईसीजीसी के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जिस एक्सटेंट तक जो रिस्क है वो कवर्ड है उसके लिए सीजीटीएमएससी जो कवर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। लाइकवाइज अगर हम रिलेट करते हैं कि 1000 का लोन है, 1000 में से 200 का जो रिस्क कवर है वो डीआईसीजीसी के द्वारा है, तो इस 200 के लिए जो सीजीटीएमएससी है उसका कवर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो बाकी पार्ट है उसके लिए कवर होगा। एंड फर्दर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जिसके रिस्पेक्ट में जो रिस्क है उन्हें एडिशनली कवर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी जनरल इंश्योरर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा या एसोसिएशन ऑफ पर्संस के द्वारा जो बिजनेस इंश्योरेंस का कैरी आउट करते हैं, गारंटी का बिजनेस कैरी आउट करते हैं, इंडेमनिटी का बिजनेस कैरी आउट करते हैं, तो जिस एक्सटेंट तक वो कवर है उस एक्सटेंट तक जो क्रेडिट गारंटी है सीजीटीएमएससी की तरफ से वो कवर नहीं होगी। तो उसी तरह से जैसे पहले पॉइंट पढ़ा, अगर आपने एक लोन सैंक्शन किया है, 2 लाख का लोन सैंक्शन किया, 2 लाख के लोन में 1 लाख की आपने गारंटी ले ली, तो 1 लाख के लिए यहां पर जो सीजीटीएमएससी है वो अपना कवर नहीं प्रोवाइड करेगी, सिर्फ 1 लाख के अमाउंट के लिए जिसके ऊपर कवर कोई भी अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह के रिस्क के लिए, उसके लिए यहां पर कवर जो है वो सीजीटीएमएससी से अप्लाई किया जा सकता है। फर्दर कोई भी ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी जो डायरेक्शंस दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उन डायरेक्शंस के अनुरूप नहीं है, उन इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप नहीं है, यानी कि उनके इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है इन डायरेक्शंस के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ जो कि दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके केस में भी उसमें सीजीटीएमएससी कवर जो रहेगा एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स जो हैं जहां पर एप्लीकेबल है उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है, उसी के केस में सीजीटीएमएससी का कवर जो रहेगा एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट इट इज कि कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट की गई हो किसी भी बोरोअर को जिसने पहले भी क्रेडिट फैसिलिटी जो है, क्रेडिट फैसिलिटी कवर को इस स्कीम के अंडर ले रखा है, या फिर कोई भी जो स्कीम हमने जो यहां पर पहले से 1 2 3 पॉइंट में यहां पर डिस्कस की उसके अंडर अपने आप को शामिल किया हुआ है, तो उस केस में अगर उसने पहले जो स्कीम ले रखी है सीजीटीएमएससी की उसमें, या फिर अगर कोई स्कीम ले रखी है उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में से, तो अगर उसमें कोई डिफॉल्ट करता है बोरोर अपने पार्ट पर तो भी वो बोरोर इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होगा। लाइकवाइज पर्सन ए ने लोन लेना है लेकिन पर्सन ए पहले कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले चुका है जो सीजीटीएमएससी का कवर जिसमें था, या फिर जो कवर हमने देखा कि कोई और इंश्योरर की तरफ से गारंटी है, किसी और इंडेमिनिटी फर्म की तरफ से गारंटी है, या फिर गारंटी फर्म की तरफ से गारंटी है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के अंडर नहीं आता वो, ठीक है, तो उसमें अगर कोई डिफॉल्ट है पर्सन ए का जिसने ऑलरेडी कवर ले रखा है यहां पर, तो उसके केस में भी वो सीजीटीएमएससी कवर के अंडर एलिजिबल नहीं होगा। फर्दर ऐसी कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जिसको सैंक्शन किया गया है बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी,
जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी है या फिर थर्ड पार्टी गारंटी है, वो भी CGTMSE कवर के लिए एलिजिबल नहीं होगी। लाइकवाइज पर्सन ए ने लोन लिया लेकिन यहां पर आपने थर्ड पार्टी गारंटी ले ली या फिर कोलेटरल ले ली, तो उस केस में ये एलिजिबल नहीं होगा। फर्दर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जो सैंक्शन की गई है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है दैट इज 3% ओवर द प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि जो भी प्राइम लेंडिंग रेट है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का, अगर हम अब की बात करें MCLR है, तो MCLR के ऊपर अगर ये 3% ज्यादा है तो उसके केस में जो CGTMSE कवर है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। फर्दर जितने भी प्रपोजल्स हैं जो 50 लाख से ज्यादा हैं एंड अप टू ₹200 लाख हैं, तो जितने भी प्रपोजल्स हैं जो 50 लाख से ज्यादा हैं एंड अप टू ₹200 लाख हैं, जिनके लिए क्रेडिट गारंटी के लिए जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट है वो अप्लाई कर रही है CGTMSE के पास, वो होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड की एंड उनकी रेटिंग होनी चाहिए। दोज मस्ट बी रेटेड इंटरनली एंड वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए।